आप लोगों ने तो अपने टिकट भी तकसीम कर दिए खुशी खुशी से और इलेक्शन का माहौल भी बना दिया। फिर टिकटों पे लड़ाई भी हो गई, फिर दोबारा टिकटें भी कुछ दे दी गई। नून लीग तो बाइकआउट कर चुकी हुई है। पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रहा कि उसकी कोई सेलिब्रेशन ही महसूस नहीं हो रही पंजाब में टिकटें देने की। दो बड़ी जमातें हैं, मौलाना का तो चले पंजाब भी उस हद तक नहीं है, लेकिन आपके दोनों बड़े हरीफ, उनका तो कोई सियासत का माहौल नहीं है इस वक्त पंजाब के अंदर। आपने टिकटें बांट के आपने इलेक्शन भी अपने तौर पे जीत लिया। नहीं देखिए, इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान की वाहिद जमात फेडरेशन की पार्टी फिर पीटीआई है। इसका मतलब है कि अवाम में जाने से जो नहीं डरती, जो अवाम की पल्स के ऊपर यकीन रखती, जो वोट के ऊपर यकीन रखती, जो बैलेट पेपर के ऊपर यकीन रखती, इलेक्शन डे के ऊपर यकीन रखती, इसका मतलब है सिर्फ जमहूरी पार्टी और जिसकी रूट सबसे ज्यादा मजबूत है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। जहां तक अगर उनके जो वो हैं फजल रहमान, जिसकी वजह से इन्होंने इस पूरा जो जो इसको सरबराह करते पीडीएम को, अगर वो अली अमीन गंडापुर से हार जाए और बार बार हार जाए तो उसी से ही फतवा लगवा देना कि इलेक्शन लड़ना गुनाह कबीरा है, यही रह गया ना। अगर अब आपके पास नहीं जाना तो फिर वहां से फतवा लगवा दें कि इलेक्शन पाकिस्तान में होगा तो वो गुनाह कबीरा होगा, कोई जो वोट डालने ना जाए ये गुनाह है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, अगर उनको इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा तो आज तो वो साबित हो गया है ना। आज की ये जो मजाया केस जो एक पार्लियामान के अंदर चोरों ने इस्तेमाल किया है, और सुना है कि मुर्दों को भी इन्होंने वोट दिलवा दिया, और हमारे लोटों के जरिए भी इन्होंने, अगर परसेंट लोटे अवेलेबल है और उसके जरिए ही अपना आपको भिखारी समझते हैं, मैं वजीर आजम बन गया और फिर मैं आइन का फैसला नहीं मानूंगा, इलेक्शन में नहीं जाऊंगा, तो इससे इनको कोई इम्यूनिटी तो हासिल नहीं हो जाती। तो फिर तो पीपल्स पार्टी भी उतनी बराबर की शरीकी, क्योंकि करारदाद तो परगंदे जरदारी ने पेश किया। और जहां तक कि उसकी बात है नवाज शरीफ की, उसकी पार्टी की बात है, देखिए मैं तो पहले आपको कह चुकी हूँ। लेकिन देखें, गिलानी साहब के सेनेटर बनने के बाद, जरदाद साहब, गिलानी साहब के सेनेटर बनने के बाद आपकी पार्टी पर यह दबाव आया कि आप तो, इसका मतलब है एतमाद खो चुके हैं, क्योंकि आपकी अक्सरियत है, इसके बावजूद आपका मुखालिफ सेनेटर बन गया। तो इमरान खान साहब ने अपनी अक्सरियत को साबित करने के लिए एतमाद का वोट लिया, और आपने कहा कि देखें जी अक्सरियत तो हमारे साथ है, इसका मतलब है हमारे वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट हासिल है। तो आज शहबाज शरीफ ने भी एतमाद का वोट ले लिया, वो भी क्लेम कर सकते हैं कि पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, मेरे खिलाफ कैसे फैसले हो सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए आमिर, जो एतमाद का वोट लेता है ना, तो जो बल्ले के निशान के ऊपर गया है, जो जमीर फरोशी करेगा, जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, ये तो आइन के अंदर मौजूद है, ये तो इलेक्शन रूल एक्ट के अंदर मौजूद है, तो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा, तो वो वोट कैसे काउंट कर सकते हैं, वो तो फिर चैलेंज हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको अवाम ने एतमाद का वोट दिया होता तो आज आप अवाम में जाने से क्यों डरते। इलेक्शन के तो वैसे ही चंद महीने रह गए हैं। तो अगर एक शख्स को एतमाद ही नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म बन ही नहीं, जो लोटा क्रेसी की और जो जमीर फरोशी की बकरा मंडी लगाई गई थी, तो अगर आज वो अवाम में जाने से डरते तो क्या इससे कोई वज़ीर आज़म बन जाएगा। अब आपको अवाम को, पाकिस्तान में कोई सिलेक्शन तो नहीं है ना कि आप हर बार सिलेक्शन के जरिए आए। ये सिलेक्शन करने वाले भी तो शर्मिंदा इनके ऊपर हो रहे होंगे ना कि कैसे हमने जमीर फरोशों को वो दे दिया है। कितनी देर आपको कोई चंदा दे सकता है, कोई डिपार्टमेंट कितनी देर अपना आपको आपकी खातिर मिलाइन करेगा, कोई डिपार्टमेंट कितनी देर आपको जो है वो आपको कोशिश करेगा पुश करने के लिए। लेकिन अगर अगले में गट्स ही नहीं है, अगला है ही ना लायक, अगला है ही नहीं, खुदार ही नहीं है, उसमें इज्जत ही नहीं है, वो आवाम के पास जा ही नहीं सकता, तो आप डिपार्टमेंट में तो अपना हाथ खींच लेंगे ना। आप और डिपार्टमेंट तो अब कुछ दिन से किए ही नहीं।